तो अब इस प्लेट में काफ़ी हरी हरी चीज़ें हो गई हैं। तो अब इस सारी सामग्री को डालते हैं सिलबट्टे पर। तो अब बारी है इन टेस्टी रसीले माल्टों को छिलने की। कुछ इस तरह से छिला जाता है। तो हम चाकू की हेल्प से इनको ऐसे पीस कर देंगे छोटे छोटे। अब इसमें डाल देंगे जो हरा नमक हमने सिलबट्टे में पीसा था। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा गुड़। अभी दोनों झड़ी मणि कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं दूसरी प्रियंका के घर में। देखते हैं ये प्याज के पौधे हो पाती हैं कि नहीं हो पाती है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया है। सुबह से मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी से तेज धूप खिली हुई है और इसी के साथ त्रियुगीनारायण गांव और खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। आज सामने वाली पहाड़ियों पे देखिए खूब बादल लगे हुए हैं, जिससे श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। शायद वहाँ पे ज़ोरदार बर्फबारी हो रही होगी और वहाँ की बर्फीली ठंडी ठंडी हवा यहाँ तक आ रही है। तो सर्दियों के टाइम पे धूप सेकने का मज़ा ही कुछ और होता है और हम सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, मस्त मज़े से धूप का आनंद ले रहे हैं। और मैंने सोचा क्यों ना धूप सेकते सेकते पहाड़ी स्पेशल खटाई का आनंद ले लिया जाए। मेरे हाथ में इस टोकरी पे कुछ माल्टे हैं और ये हमारे घर के माल्टे हैं। किमाड़ा मोहल्ले से हम लेके आए थे और इनकी आज मस्त टेस्टी खटाई बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि सर्दियों के टाइम पे पहाड़ी लोग माल्टों का आनंद किस तरह से लेते हैं। खटाई बनाने के लिए माल्टों के साथ हमको ये सिलबट्टा भी चाहिए होगा और ये पहाड़ी सिलबट्टा है और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में लोड़ो बोलते हैं और इसको सिलोटू बोलते हैं। तो एक बार सामग्री जुटा देते हैं और इस सिलबट्टे पर हम पीसने वाले हैं पहाड़ी स्पेशल हरा लूण, यानी कि इस सिलबट्टे पर हम एक बार नमक पीसने वाले हैं। तो हरा नमक पीसने के लिए मैं अंदर किचन से कुछ सामग्री लेके आ गई हूँ। इस प्लेट पे यह है 2 बड़ी हरी मिर्च, साथ में ये जीरा है, यह है हल्दी पाउडर और ये घर की हल्दी है, साथ में यहाँ पे है ये नमक और ये है हरा धनिया जो कि मैंने कल शाम को पॉली हाउस के अंदर से निकाला था। और इस डब्बे पे है गुड़, क्योंकि खटाई बनाने में गुड़ का यूज़ भी होता है। तो दिखाते हैं आपको कि कैसे बनाते हैं। इस प्लेट में अभी एक चीज नहीं है और उसको निकालने के लिए हमको पॉली हाउस के अंदर जाना पड़ेगा। दिन के टाइम पे पॉली हाउस के अंदर आते ही बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। और फर्स्ट में है एक पालक की क्यारी और यहीं किनारे पे कुछ पौधे हो रखे हैं लहसुन के और इनकी पत्तियां देखिए काफ़ी हरी हरी हैं। तो इनको थोड़ा सा निकाल देंगे हम हरा नमक पीसने के लिए और इनकी खुशबू ना बड़ी गजब की आती है। तो अब इस प्लेट में काफ़ी हरी हरी चीज़ें हो गई हैं। तो अब इस सारी सामग्री को डालते हैं सिलबट्टे पर और इसको हम बारीक पीस लेंगे। और हल्दी का मैंने पाउडर ही लिया क्योंकि ये घर की हल्दी है, तो इसको पीस देंगे। पीसने में थोड़ा सा मेहनत तो लगती है। तो इसमें ज़्यादातर हमने हरी चीज़ें यूज करी हुई हैं, तो इसलिए इसको हरा लूण कहते हैं। तो इसको हम बारीक पीस देंगे। तो सिलबट्टे में हमने जो भी सामग्री डाली हुई थी उसको हमने बारीक पीस लिया है और अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक। ये देखिए इतना नमक डाल देंगे और उसके बाद इसको इसके साथ अच्छी तरह से पीस देंगे। तो हमने टेस्टी हरा नमक भी पीस लिया है और इसी के साथ सिलबट्टे का काम भी खत्म होता है। तो अब बारी है इन टेस्टी रसीले माल्टों को छिलने की। कुछ इस तरह से छिला जाता है और हमको तो बचपन से ही प्रैक्टिस है माल्टों को छिलने की। ये देखिए, और इनके बाहर के छिलके काफ़ी मोटे मोटे होते हैं और ये माल्टे ना बहुत ही टेस्टी हैं। ये देखिए, दिखने से ही लग रहा है क्योंकि जल्दी फट जा रहे हैं। ये देखिए, और हाथ पे कुछ इस तरह का लिक्विड लग जाता है और बचपन में हम ऐसे करते थे, एक दूसरे की आँख में डालने के लिए इनको ऐसे करते थे। तो बचपन के खेल भी बहुत निराले होते हैं। तो इनको जल्दी जल्दी छिल लेते हैं। ये देखिए, और हमारे किमाड़ा मोहल्ले के माल्टे बहुत ही रसीले भी हैं। ये देखिए कितने जूसी हैं। ये देखिए बिल्कुल जूस निकल रहा है, लेकिन हमको सेफ्टी के साथ इनको अच्छी तरह से छिलना है। हर जगह खटाई को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है और आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमारे इधर साइड माल्टे नहीं होते हैं तो हम खटाई कैसे बनाएं। तो एक्चुअली आप नारंगी की खटाई बना सकते हैं, किन्नू की खटाई बना सकते हैं और पहाड़ी नींबू की खटाई बना सकते हैं। तो जो भी खट्टी चीज़ होती है ना, मतलब खट्टी मीठी चीज़, उसकी खटाई बना सकते हैं। तो चलिए जी, 4 माल्टों को मैंने अच्छी तरह से छिल लिया है और माल्टे छिलने के बाद कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। अब हम इनको अलग अलग कर देंगे और थोड़ा सा ही प्रेस करने के बाद इनसे देखिए जूस निकल रहा है। तो हम चाकू की हेल्प से इनको ऐसे पीस कर देंगे छोटे छोटे, जिससे इनका जूस ज़्यादा ना निकले।
तो चलिए जी, मैंने चारों माल्टों के इस तरह से छोटे छोटे पीस कर दिए हैं और अब इसमें डाल देंगे जो हरा नमक हमने सिलबट्टे में पीसा था, इसको पूरा ही डाल देंगे और अब कर देंगे इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स, हाथ से ही मिक्स करेंगे। तो इस पिसे हुए हरे नमक को मिक्स करते करते तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, शायद आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। और काफ़ी सारे लोग माल्टों के साथ पहाड़ी नींबू मिलाते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा खट्टा भी पसंद नहीं है। और ये जो माल्टे हैं ये खट्टे मीठे हैं, कुछ बहुत मीठे हो रहे हैं, कुछ हल्के खट्टे मीठे हो रहे हैं। तो हाथ से मैंने अच्छी तरह से नमक को मिक्स कर लिया है और इन पे अच्छी तरह से नमक भी लग चुका है। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा गुड़। ये देखिए गुड़ के छोटे छोटे पीस हैं, तो कुछ इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, तो गुड़ के साथ इसका टेस्ट बड़ा गजब का आता है। गुड़ को भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और गुड़ डालने का ये कारण होता है कि इससे दांत खट्टे नहीं होते हैं, यानी कि खटाई खाने से कई बार दांत सीले हो जाते हैं, तो वो नहीं हो पाता है। तो चलिए जी, गुड़ मिलाने के बाद फाइनली हमारी पहाड़ी स्पेशल खटाई बनके भी तैयार हो गई है। मुँह में तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। तो आज की पहाड़ी स्पेशल खटाई बनाने के बाद सबसे पहले मैं खटाई दूंगी हस्बैंड जी के लिए। आप चखिए और बताइए कैसी हो रही है। ये तो पहले मुंह में पानी आ रहा था, बहुत भयंकर। खटाई को देखकर तो ऐसे ही होता है। नमक का टेस्ट बताना। गजब हो रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा, बहुत स्वादिष्ट हो रही। आज के आनंद कीजिए। अच्छा, वाह वाह, बहुत ही गजब हो रही है। खट्टे मीठे के साथ नमक का टेस्ट बड़ा गजब का आ रहा है। थोड़ा सा मिर्ची तेज़ हो गई है, लेकिन कोई नहीं, खट्टे मीठे के साथ तेज़ मिर्ची काफ़ी अच्छी होती है। शाम का टाइम है और अभी मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और अभी हमारे घर पे आए हैं उपप्रधान दीदी जी और उपप्रधान जेठ जी। मस्त गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं। दीदी, ठंडा कितना हो रहा है? बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है। अभी दोनों झड़ी मणि कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं दूसरी प्रियंका के घर में। अच्छा, दूसरी प्रियंका के घर पे जा रहे हैं। बालक हो रखा। अच्छा, जा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। तो उपप्रधान जेठ जी के प्यारे से दो डॉगी भी यहाँ पे आए हैं। इसका नाम है पांडू और इसका नाम है बल्ली। इसको बुलाएंगे ना, ये आ जाएगा। बल्ली बल्ली, अभी इसको देखो, ये देखो जी, ये आगे आ गया कि उसको ही नहीं बोलना था, हमको भी बोलना था। बोला हेलो हेलो। चलो चलो, ठीक है ठीक है। हो गया हो गया हो गया। चाय पीने के बाद उपप्रधान जेठ जी और दीदी भी जा चुके हैं और अब हम चलते हैं किचन गार्डन में कुछ काम करने के लिए। अभी मैं आ गई हूँ पॉली हाउस के अंदर अपनी देसी कुदाल को लेकर और यहाँ पे हम एक सुंदर सी क्यारी बनाएंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इस क्यारी में क्या लगने वाला है। पहले एक बार क्यारी को अच्छी तरह से बना देते हैं, गोबर वगैरह डाल देते हैं और फिर आपको बताते हैं। अच्छी सी क्यारी बनाने के बाद अब मैं इस कंडी में यहाँ से बारीक गोबर भरूंगी। एक दो कंडी गोबर की इस क्यारी में डालूंगी और मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। तो चलिए जी, अब इस क्यारी में कुछ लगा भी देते हैं और इसमें मैं लगाने वाली हूँ प्याज की पौधे। कल उपप्रधान जेठ जी मार्केट की ओर गए हुए थे, तो वहाँ से लेके आए हैं ये कुछ प्याज की पौधे। मैंने यहाँ पे रोप के रख दी थी जिससे ये सूखे ना। ऑलरेडी थोड़ा बहुत सूख रखी है और 2 मुट्ठी प्याज की लेके आए हैं, तो इनको लगा देंगे इस क्यारी पे। देखते हैं ये प्याज की पौधे हो पाती हैं कि नहीं हो पाती है। मैं यहाँ क्यारी में प्याज के पौधे लगा ही रही थी, तब तक हस्बैंड जी बना के ले आए हैं गर्मा गर्म मैगी। मैंने मना भी कर दिया था कि मैंने बोला एक बार पूरा काम निपटाने दो, उसके बाद खाएंगे। बोला गर्मा गर्म मैगी खा ले, ठंडी होके बहुत बेकार हो जाती है। बोला कौन सी तूने हाथ से खाना है। मैगी खाने के बाद मैं तुरंत काम पे फिर से लग गई हूँ और दूसरी मुट्ठी प्याज की मैंने खोल दी है। एक मुट्ठी प्याज की तो आधा क्यारी तक हुई और इसके अंदर कुछ ख़राब भी हो रखे हैं ना, तो उनको मैं साइड कर रही हूँ। अच्छी अच्छी पौधे छांट के अलग रख रही हूँ। उपप्रधान जेठ जी जैसे फिक्स क्यारी को नाप के पौधे लाए होंगे, मतलब बिल्कुल फिट हुए, एक पौधा भी कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अब इसमें पानी डाल देंगे, लेकिन हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि एक बार चाय पी लेते हैं। और हस्बैंड जी ऑलरेडी गुड़ वाली चाय बना के ले आए हैं पॉली हाउस के अंदर, तो अब गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय का आनंद लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि तभी हस्बैंड जी मैगी बना के लेके आ रहे हैं और तभी चाय बना के लेके आ रहे हैं। एक्चुअली जब मैं किचन गार्डन में काम पे लगी रहती हूँ तो हस्बैंड जी मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं और वीडियो शूट करने
करने में मेरी मदद भी करते हैं। और अभी तो उनका मैगी खाने का मन था तो मेरे लिए भी बना दिया, और चाय पीने का मन हुआ तो मेरे लिए भी बना दिया, क्योंकि मुझे पॉली हाउस के अंदर लगभग 1 घंटे के करीब हो गया है। पॉली हाउस के अंदर क्यारियों का काम निपटाने के बाद जैसे ही मैं बाहर आई, बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है और बालेश्वर ने यहाँ आंगन वाले चूल्हे पर मस्त आग भी जला दी है। अब आग सेकते हैं और वैसे डिनर भी बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।